जैसा कि बच्चों आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, तो इसको समझने के लिए मैंने आपके लिए एक कहानी तैयार की है। और इस कहानी में क्या लिया है मैंने, मेरे दो दोस्तों के लिए है जिन्हें मैं आपके लिए कुर्बान करने जा रहा हूं। तो कहानी को समझिए क्या है। तो मेरे दो फ्रेंड थे, एक तो था F1 और जो दूसरा था वो था F2। अब क्या हुआ भाई, ये जो दूसरा फ्रेंड था ना, इसको कोई लड़की पसंद आ गई। अब पसंद आ गई तो इसकी बात करने यहां पर ये गया। अब इनका कुछ टाइम तक चला। अब क्या हुआ भाई, इस लड़की को इस पे नजर पड़ी और पता चला कि यार ये तो ज्यादा पैसे वाला है, थोड़ा अमीर भी है, थोड़ा ताकतवर भी है। तो लड़की को क्या हुआ, इससे अट्रैक्शन हुआ। तो इनकी चलती चलाती फैमिली में से क्या हुआ, इसने F2 को लात मारी और F1 के साथ क्या करा, अपना नई जिंदगी को चलाने का सोचा। और ये जो बेचारा F2 यहां था, इसको बेचारों को बाहर फेंक दिया। तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब ये है सीधा सा कि किसी भी कंपाउंड में, ग्रुप के अंदर दो जनों की बात चल रही है और उसमें से जो कमजोर है उसको क्या करता है, एक भारी इंसान आके हटा देता है और खुद अपनी फैमिली बना लेता है। तो इस तरह की रिएक्शन क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। तो इसकी डेफिनेशन देखो क्या हुई, तो डेफिनेशन हुई अ रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट। अब मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करेगा, तो मोर रिएक्टिव एलिमेंट जगह ले लेगा। तो टेक प्लस किसकी जगह लेगा, लेस रिएक्टिव की। तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट और किस में लेगा भाई, तो लेस रिएक्टिव एलिमेंट किस में लेगा, तो वो लेगा केमिकल कंपाउंड में। तो ये लो केमिकल कंपाउंड हो गया, तो केमिकल कंपाउंड। तो इस तरह का जो आपके रिएक्शन होता है भाई, वो क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाता है। तो इसका एक एग्जांपल समझते हैं साइंस वाला ही। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड लिया, केमिकल कंपाउंड, जिसको अपन बोल सकते हैं यहाँ पर कॉपर सल्फेट। ठीक है, अब इसकी मैं रिएक्शन करा रहा हूं किससे, तो रिएक्शन कराई मैंने यहाँ पर आयरन से। तो यहां पर क्या होगा भाई, ये जो आयरन है ना, ये मोर रिएक्टिव होता है और जो कॉपर है वो क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। तो आयरन क्या करेगा, कॉपर को हटा देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर, फेरस सल्फेट बन जाएगा। और ये जो कॉपर है यहां से वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा और जात बार हो जाएगा, साइड में पड़ा हो जाएगा। तो आपके कुछ इस तरह की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। और यहां पर ये जो कॉपर सल्फेट होता है भाई, इसको आप ब्लू विट्रोल भी बोलते हैं क्योंकि इसका कलर क्या होता है, ब्लू होता है। और यहां पर ये जो फेरस सल्फेट होता है, इसका कलर कैसे होता है, ग्रीन होता है। ये ध्यान रखिएगा आप। तो इस तरह की रिएक्शन आपको समझ में आ चुकी होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको आप लिख लीजिए। तो लिख तो लिया ही होगा आपने। तो अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा। अब वो ख्याल आता तो है सबके, लेकिन बताते नहीं है। तो ख्याल क्या है, ख्याल ये है कि सर आपको कैसे पता चला कि आयरन ही मोर रिएक्टिव है और कॉपर लेस रिएक्टिव है। आया नहीं आया, आया होगा। चलो नहीं भी आया तो चलो मैं आपको बता देता हूं आपको कैसे पता चलना है। तो इसको पता करने के लिए आपको एक एलिमेंट की रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगी। किसकी, एलिमेंट भी कौन से, सिर्फ मेटल्स। मेटल्स की आपको क्या करना पड़ेगी, रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगी। तो रिएक्टिविटी सीरीज को समझने के लिए इसको रफ करना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं किसे, तो स्टार्ट कर रहे हैं अपन रिएक्टिविटी सीरीज को। तो रिएक्टिविटी सीरीज आपके पास क्या होती है, तो चलिए समझते हैं। तो रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए भी एक मैं बहुत आसान आपके लिए ट्रिक लेके आया हूं, उसको आप 2 मिनट में याद कर लेंगे। तो देखिए, समझना मेरे साथ। सबसे पहले आपको याद करना है काका, और काका के साथ किसको बिठा लीजिए, नाना को। तो काका और नाना, काका नाना क्या कर रहे हैं, काका नाना एसी के अंदर बैठे हुए, एसी में बैठे हुए हैं। अब एसी में क्या करते हैं, बैठे हुए आलू जरा, जरा मतलब जिंक हो जाएगा यहां पर, फीके पकाते हैं। काका नाना एसी में आलू जरा फीके पकाते हैं। अब ये कंप्लेन कर दी किसी ने, क्या कहा, काका नाना आलू फीके पका रहे हैं, वो भी एसी में बैठे बैठे। तो काका और नाना का दिमाग सटका और काका नाना ने गुस्से में बोला, कौन है, कौन है, आगे आओ। तो ये जो आपके पास मेटल की सीरीज बनी, ये आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर होता है। सबसे ज्यादा पावरफुल होता है, दूसरे नंबर पे ही होता है, तीसरे नंबर पे ही होता है, चौथे नंबर पे होता है, पांचवें पे ही होता है। ऐसे चलते चलते सबसे लास्ट में आपके पास कौन होता है, ओरम। आपको सबके नेम तो याद होंगे सही। तो इस तरह की जो ये सीरीज मिली आपको, ये क्या कहलाती है, रिएक्टिविटी सीरीज। इसमें क्या होता है, जो मेटल्स होते हैं उनको उनकी रिएक्टिविटी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। तो अब आप 2 मिनट के लिए रिएक्शन भी देख सकते हो। तो रिएक्शन अपने पास क्या थी, आयरन की जो रिएक्शन कराई थी आपने, वो किससे कराई थी, कॉपर सल्फेट से कराई थी। और कॉपर सल्फेट से कराने के बाद आयरन ने कॉपर को हटाकर
क्या बनाया था, फेरस सल्फेट बना लिया था और कॉपर को बाहर फेंक दिया था। तो आप देख सकते हो यहाँ जो आयरन था वो ऊपर की तरफ आ रहा होगा, तो ये आयरन यहाँ आ रहा है ऊपर की तरफ, और इसके नीचे कौन आ रहा होगा, कॉपर। तो इसके नीचे देखो आपके कॉपर आ रहा है, इसको मैं यहां लिखूंगा तो इसके नीचे आएगा, तो ये ज्यादा ताकतवर है, और ये उसके बाद आ रहा है तो ये कम ताकतवर है। तो ये मोर रिएक्टिव था और ये लेस रिएक्टिव था, तो इसने इसको हटाकर कुछ इस तरह से कंपाउंड बनाया। तो इसी के साथ आपके डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट हुई, और बाकी की जो रिएक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।